शेयर बाजार में आईपीओ क्या होता है? शेयर बाजार में आईपीओ एक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक रूप से बिक्री के लिए प्रस्तुत करती है। इसे हिंदी में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहा जाता है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी पूंजी जुटाती है जो व्यवसाय विस्तार, ऋण चुकाने या अन्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए उपयोग की जाती है। आईपीओ का अर्थ। आईपीओ का सीधा मतलब है कि कोई निजी कंपनी सार्वजनिक बन जाती है। इससे पहले कंपनी केवल सीमित शेयरधारकों जैसे संस्थापक, परिवार और कुछ निजी निवेशक के स्वामित्व में होती है। आईपीओ के जरिए कंपनी अपने शेयर आम जनता और संस्थागत निवेशकों को खरीदने का मौका देती है। यह प्रक्रिया कंपनियों के लिए बाजार में अपनी पहचान बढ़ाने और संसाधन जुटाने का एक बड़ा अवसर है। आईपीओ की प्रक्रिया। आईपीओ लॉन्च करने के लिए कई चरण होते हैं। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। एक, निर्णय और तैयारी। कंपनी सबसे पहले यह तय करती है कि उसे सार्वजनिक होना है। इसके लिए वह अपने वित्तीय और कानूनी दस्तावेज तैयार करती है। तो सीबी की मंजूरी। भारत में आईपीओ लॉन्च करने के लिए एसईबीआई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। एसईबीआई यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी पारदर्शिता और नियमों का पालन कर रही है। तीसरा, डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी निवेशकों के लिए एक दस्तावेज तैयार करती है जिसमें उसके व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और जोखिमों की जानकारी दी जाती है। चार, अंडरराइटर की भूमिका। कंपनी आईपीओ प्रबंधन के लिए अंडरराइटर, निवेश बैंक या वित्तीय संस्थान नियुक्त करती है जो शेयरों की कीमत तय करने और उन्हें बेचने में मदद करता है। पांच, शेयरों की कीमत तय करना। कंपनी फिक्स्ड प्राइस, निश्चित मूल्य या बुक बिल्डिंग प्रक्रिया, प्राइस बैंड के माध्यम से शेयरों की कीमत तय करती है। 6, शेयरों का सब्सक्रिप्शन। आईपीओ जारी होने पर निवेशक अपनी खरीद के लिए आवेदन करते हैं। 7, आवंटन और लिस्टिंग। आवेदन के आधार पर शेयरों का आवंटन किया जाता है। इसके बाद कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई या एनएसई पर लिस्ट हो जाते हैं। आईपीओ के प्रकार। यौन फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। इसमें शेयरों की कीमत पहले से तय होती है। निवेशक तय मूल्य पर शेयर खरीदते हैं। तो बुक बिल्डिंग आईपीओ। इसमें एक प्राइस बैंड तय किया जाता है और निवेशक अपनी बोली लगाते हैं। शेयरों की अंतिम कीमत बोली के आधार पर तय होती है। आईपीओ के फायदे। एक, पूंजी जुटाना। आईपीओ के जरिए कंपनी बड़ी मात्रा में पूंजी जुटा सकती है जिससे व्यवसाय विस्तार या ऋण चुकाने में मदद मिलती है। दो, ब्रांड वैल्यू बढ़ाना। सार्वजनिक होने से कंपनी की पहचान और बाजार में उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। तीन, निवेशकों को अवसर। आम जनता को कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने और लाभ कमाने का अवसर मिलता है। चार, लिक्विडिटी। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद निवेशकों के लिए शेयर बेचना या खरीदना आसान हो जाता है। आईपीओ के जोखिम। एक, बाजार की अस्थिरता। शेयर बाजार की उतार चढ़ाव वाली प्रकृति से आईपीओ की सफलता प्रभावित हो सकती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर आईपीओ के लिए बहुत अधिक आवेदन आते हैं तो सभी निवेशकों को शेयर नहीं मिलते। तीन, शेयर मूल्य का गिरना। कभी कभी लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत गिर सकती है जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है। चार, कंपनी पर दबाव। सार्वजनिक होने के बाद कंपनी पर पारदर्शिता बनाए रखने और प्रदर्शन में सुधार का दबाव पड़ जाता है। आईपीओ का महत्व। भारत में कई बड़ी कंपनियों ने आईपीओ के माध्यम से अपनी शुरुआत की है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायका, जोमैटो। इन आईपीओस ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन कुछ आईपीओस अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके। निष्कर्ष, आईपीओ कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का एक प्रभावी तरीका है। हालांकि यह निवेशकों और कंपनियों दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। निवेशकों को कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और बाजार के रुझानों का गहन विश्लेषण करना चाहिए। सही जानकारी और समझ के साथ आईपीओ में निवेश लाभदायक हो सकता है।